Hi, this is Shraddha. Welcome to my YouTube channel, Addicted to Biology. So, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्लासिफिकेशन देखा था, उसमें हमने प्लांटी तक की क्लासिफिकेशन को फिनिश कर लिया था। ऐसे ही हम इस वीडियो में भी पहले हम सारा क्लासिफाई कर लेंगे एंड देन वन बाय वन उसे डिस्क्राइब करेंगे। इससे आपको ईज रहेगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड यू नो दैट हाउ मच द फाइलम, हाउ मेनी फाइलम्स आर देयर एंड हाउ मेनी एग्जाम्पल्स एंड so on. So in this video we will learn about the classification of the kingdom Animalia. So हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि किंगडम एनिमेलिया, इसको हमने मतलब कि सेल के लेवल पे बांटा है। तो एक सेलुलर लेवल पे बांट दिया, एक टिश्यू लेवल पे, जो कि खाली सेल से मिलकर के बने हैं। सेल से मिलकर के कौन सा फाइलम बना है? पॉरीफेरा, जिसमें मतलब फाइलम नहीं बना है, सॉरी। इस फाइलम में जितने भी एनिमल हैं वो सिंगल सेल है, मतलब कि वो खाली एक सेल है, उससे मिलकर के बने हैं, ठीक है। और टिश्यू लेवल मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर के एनिमल्स बने हैं, ये वो फाइलम है। तो हम पहले टिश्यू लेवल को डिवाइड कर लेते हैं। टिश्यू लेवल में भी हम इसमें सीलोम के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे फाइलम को। पहला है ए सीलोमेट। ए सीलोमेट का मतलब, ए का मतलब होता है एब्सेंट, जिसमें कि सीलोम एब्सेंट हो। सीलोम मीन्स कैविटी, बॉडी कैविटी जो होगी वो एब्सेंट होगी। स्यूडो सीलोमेट, स्यूडो का मतलब आपने उन्हें बहुत जगह पढ़ा होगा। फॉल्स सीलोम मतलब कि जिसमें थोड़ा सीलोम हो भी और ना के बराबर हो, मतलब उसे सीडो सीलोम कहेंगे। और सीलोमेट जिसमें कि ट्रू सीलोम प्रेजेंट हो, वो सीलोमेट हो जाएंगे, ठीक है। अब सीलोमेट में कितने फाइलम है? 2 फाइलम है, सीलेंट्रेटा एंड दी प्लेटीहेल्मिन्थेस। पॉरीफेरा का एग्जांपल क्या है? साइकन और स्पॉन्जिला। इसमें सब अधिकतर स्पंजेस ही आते हैं, इस वजह से ये इसका पॉरीफेरंस है। पोर्स होते हैं इनकी बॉडी पे, इसलिए इनके फाइलम का नाम पॉरीफेरा रख दिया गया है। फिर ए सीलोमेट में पहले हमने बात की थी सीलेंट्रेटा की। तो सीलेंट्रेटा मतलब कि जिसमें हाइड्रा हो, सी एनेमोन, इनके एग्जांपल्स हैं। प्लेटी हेलमिन्थेस फ्लैट वर्म जिन्हें कहते हैं। तो प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेलमिन्थ, ठीक है। तो फ्लैट मतलब कि चपटे। तो टेप वर्म, लिवर फ्लूक, ये सब कैसे होते हैं? चपटे एनिमल्स होते हैं। अब नेमाटोडा, नेमाटोड्स मतलब कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसका हो, तो वो एस्कैरिस, बुकरेरिया, बैनक्राफ्टी, ये क्या है? फाइलेरियल वर्म है, इससे फाइलेरिया कॉज होती है। अब सीलोमेट में कितने फाइलम है? 5 फाइलम है। पहला क्या है? एनेलिडा, देन मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। इसे ये नहीं कि आप आगे पीछे लर्न कर लें, अगर लाइन से ही लर्न कर लेंगे बहुत ही आसान है। लाइन से ही लर्न करना है, बिकॉज क्योंकि ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इनमें क्या हो रहा है? डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, इस वजह से हम इसे लाइन से, जैसे कि जो कैरेक्टर इसमें है उससे ज्यादा वेल डेवलप्ड इसमें है, फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस में उससे वेल डेवलप्ड नेमाटोडा में, फिर एनेलिडा में, फिर मोलस्का में है, फिर आर्थ्रोपोड्स, फिर कॉर्डेटा सबसे डेवलप्ड है। तो एनेलिड्स मतलब कि जिसमें सेगमेंटेड बॉडी होती है, जैसे कि अर्थवर्म की बात कर ले, वो एनेलिडा है हमारा। इसमें नेरिस, लीच, मोलस्का, मोलस्का में पाइला, यूनियो। आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड में कैसे होते हैं? प्रेरी प्लेनेटा मतलब कि कॉकरोच, मस्का, हाउस फ्लाई। अकाइनोडम, अकाइनोडम में एस्टेरियाज, एस्टेरियाज मतलब स्टारफिश, होलोथूरिया, इसके एग्जाम्पल्स हैं। इनको याद करना बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट कॉर्डेटा, कॉर्डेटा को और हम क्लासिफाई करेंगे। अब हम कॉर्डेटा की बात करते हैं। कॉर्डेटा मीन्स मतलब कि जिसमें कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट हो या नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। तो कॉर्डेटा को हमने नोटोकॉर्ड के ही बेसिस पे 2 में बांटा है। एक तो प्रोटोकॉर्डेट, एक वर्टिब्रेट। प्रोटोकॉर्डेट में क्या होगी? नोटोकॉर्ड नहीं होगी, सॉरी, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगी। और वर्टिब्रेटा में क्या होगी? वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगी। अब प्रोटोकॉर्डेट मतलब कि एक रेनिएटा, एक रेनिएटा आप इनको कहते हैं। एक रेनिएटा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें क्रेनियम क्या होता है? एब्सेंट होता है। ए का मतलब हमने पहले ऊपर बताया अभी, ए का मतलब एब्सेंट, जिसमें क्रेनियम एब्सेंट हो उनको एक क्रेनिएटा। वर्टिब्रेटा को क्रेनिएटा भी बोलते हैं, जिसमें कि क्रेनियम प्रेजेंट हो, दैट्स, ठीक है। अब हम पहले प्रोटोकॉर्डेट, ये सब फाइलम है इसके, ये फाइलम थे, ये सब फाइलम है, ठीक है। अब प्रोटोकॉर्डेट्स, फर्स्ट वी लर्न अबाउट दी प्रोटोकॉर्डेट्स। तो प्रोटोकॉर्डेट्स में सब 3 क्लासेस हैं। हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और स्टिफेलोकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा का एग्जांपल क्या है? बेलानोग्लॉसस। यूरोकॉर्डेट, इनका नाम यूरोकॉर्डेट क्यों है? बिकॉज इनमें जो नर्व कॉर्ड होती है वो खाली कहाँ प्रेजेंट होती है? टेल में प्रेजेंट होती है, इस वजह से इनका नाम यूरोकॉर्डेट, नोटोकॉर्ड।
और सिफेलोकॉर्डेट में हेड टू टेल पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको सिफेलोकॉर्डेट बोल दिया गया। ब्रैंकियोस्टोमा इम्फियोक्सिस इनका एग्जाम्पल है, इनका हर्डमानी। और इनमें ट्यूनिकेट्स ही आते हैं। ट्यूनिकेट्स इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी पे ट्यूनिसिन नाम की कवरिंग होती है, इसलिए इनको ट्यूनिकेट्स बोलते हैं। अब वर्टिब्रेटा की बात करते हैं। वर्टिब्रेटा को ये मैंने यहाँ लिखा है नोटोकॉर्ड, इसमें किसमें रिप्लेस हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम। इनमें सब में क्या होगी? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, इसमें वर्टिब्रल कॉलम, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फिर नोटोकॉर्ड के बेसिस पे हमने इनको दो में, एक तो एक ग्नाथा और एक ग्नाथोस्टोमेटा, ठीक है। अब एक ग्नाथा का मतलब कि जिसमें कि नोटोकॉर्ड एब्सेंट हो। तो एक ग्नाथा की क्लास क्या है? साइक्लोस्टोमेटा। एक ही क्लास है इसमें। साइक्लोस्टोमेटा का एग्जांपल क्या है? पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन। और ग्नाथोस्टोमेटा में कितने क्लासेस है? 1 2 3 4 5 क्लासेस हैं। पहला क्या है? पाइसेस। पाइसेस में भी दो कैटेगरीज होती हैं, कॉन्ड्रिक थीस और ऑस्टिक थीस। कॉन्ड्रिक थीस का मतलब है जिसमें कि कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन हो। एंडोस्केलेटन का मतलब कि अंदर का जो हड्डियों का ढांचा होता है वो कार्टिलेज से बना हो। ऑस्टिक थीस में मतलब कि बोन से बना हो। फिर एम्फीबिया। एम्फीबिया के एग्जाम्पल क्या है? सैलामेंड्रा और राना। राना मतलब कि फ्रॉग, जो नॉर्मल फ्रॉग होता है, सैलामेंड्रा। फिर रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में क्या है? फ्लाइंग लिजर्ड भी कहते हैं। ड्रैको को फ्लाइंग लिजर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद यहाँ पर लिख भी लीजिए। और स्नेक्स आते हैं। रेप्टाइल्स मतलब कि जो रेंगते हो। एप्स जो उड़ते हैं, जैसे कि कार्वस। कार्वस मतलब क्रो। सिटाकुला। सिटाकुला मतलब कि पैरट। फिर मैमेलिया। मैमेलिया में तो पता ही है सबको, कैट, रैट, वेल भी मैमल ही है एक, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट दी किंगडम एनिमेलिया. So you take the screenshot of this and prepare very well and with all examples. So thank you. I hope so कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, and if you like it then you will please like, share and subscribe. Thank you all of you.